हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th का मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जिसकी एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। आपको यहाँ पर साइन एक्स की वैल्यू दी हुई है 3/5, जहां पर आपको बोल रखा है एक्स लाई कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, एक्स लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, और आपको यहाँ पर वैल्यू फाइंड करनी है अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। साइन एक्स की वैल्यू गिवन है, तो आपको यहाँ पर कॉस एक्स है, टेन एक्स है, कॉसेक एक्स है, कॉट एक्स है, इनकी वैल्यूज आपको यहाँ पर फाइंड करनी होगी। क्लियर है? तो यहाँ पर कैसे करते हैं, देखिए सबसे पहले एक अप्रोच मैं आपको समझाता हूँ कि कौन से क्वाड्रेंट के अंदर, यहाँ पर बोला है सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है साइन एक्स जो है वो 3/5, जहाँ पर एक्स जो लाई कर रहा है वो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कर रहा है। तो पहले क्वाड्रेंट की नॉलेज आपको होनी चाहिए। देखिए क्वाड्रेंट होते हैं हमारे पास में, टोटल नंबर ऑफ क्वाड्रेंट 4 होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, 4 क्वाड्रेंट होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर देखो यहाँ पर मैंने लिख रखा है ASTC। ए मीन्स होता है ऑल स्टूडेंट टेक केयर, इस तरीके से आप याद कर सकते हो, ऑल स्टूडेंट टेक केयर। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पर इसको याद कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पर जो A है इसका मतलब है ऑल, और S का मतलब क्या है, S का मतलब है साइन। एक तो होता है साइन, और साइन का अपोजिट क्या होता है हमारा कॉसेक। ठीक है, ऐसे टी का मतलब है यहाँ पर टेन, और टेन का अपोजिट कौन होता है, कॉट। ऐसे सी का मतलब है यहाँ पर कॉस, और कॉस का अपोजिट कौन होता है, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक सेक। क्लियर? अब देखिए ए जो है, ए मीन्स होता है ऑल, तो यहाँ पर क्या होते हैं, सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पर साइन और कॉस, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन और कॉसेक जो होता है वो पॉजिटिव होता है। टी से टेन होता है, तो टेन और कॉट थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। और सी मतलब कॉस, कॉस का अपोजिट होता है सेक, तो कॉस फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कॉस जो होता है, कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। क्लियर है? इस अप्रोच से आप पता लगा सकते हो कौन पॉजिटिव होता है, कौन नेगेटिव होता है, कौन से क्वाड्रेंट के अंदर। क्लियर है? ये चीज आपको याद हो जाएगी, ASTC। अब देखिए यहां पर क्वेश्चन ने आपको कहा साइन एक्स की वैल्यू जो है वो 3/5 है। क्लियर है? तो साइन एक्स की वैल्यू अगर 3/5 है, तो पहली बात तो यहां पर बोल रखा है सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कौन अपना पॉजिटिव होता है, तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर हमारा साइन और कॉस एक पॉजिटिव हो रहा है। तो साइन एक्स की वैल्यू यहाँ पर 3/5 दे रखी है, मतलब यहाँ पर जो साइन एक्स जो होगा वो पॉजिटिव ही होगा। क्लियर है? और यहाँ पर गिवन भी है आपको पॉजिटिव ही 3/5, साइन एक्स इज इक्वल टू 3/5। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर साइन, सिंस एक्स इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, तो साइन विल बी पॉजिटिव, जो कि हमें यहाँ से पता है। क्लियर है? लेकिन हमें पता है कि कॉस थीटा होता है और टेन थीटा, बट कॉस एंड टेन विल बी नेगेटिव। जो सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर हमारा जो कॉस थीटा है और टेन थीटा है वो क्या होंगे, हमारे यहाँ पर नेगेटिव होंगे। क्लियर है? अब एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आपने पढ़ रखी होगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 होता है, उसका यूज हम यहाँ पर करेंगे। तो देखिए साइन एक्स की वैल्यू यहाँ पर कितनी दी हुई है, 3/5, तो हमने एज इट इज लिख लिया कि साइन एक्स की वैल्यू 3/5 दी हुई है। और हमें पता है, वी नो डैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 होता है। यहाँ पर एक्स चल रहा है थीटा, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स जो है वो 1 है। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यू को पुट करेंगे। साइन एक्स की वैल्यू यहाँ पर कितनी गिवन है, साइन एक्स की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन थी 3/5, तो साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे 3/5, और स्क्वायर था तो यहाँ पर हम लगा देंगे स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई? प्लस कॉस स्क्वायर एक्स हमने एज इट इज यहाँ पर लिख दिया है, और इज इक्वल्स टू 1। क्लियर है? अब देखिए यहां पर हम क्या करेंगे, 3/5 का स्क्वायर करेंगे तो 9/25 आएगा। कॉस स्क्वायर एक्स एज इट इज रखेंगे, और 1 हमने एज इट इज रख लिया। अब कॉस स्क्वायर एक्स को तो हम यहीं पर ही रखेंगे, कॉस स्क्वायर एक्स जो है वो हमारा यहीं रहेगा लेफ्ट हैंड साइड में। 9/25 को हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, मतलब ट्रांसपोज कर देंगे, तो 9/25 वहां जाकर किस में चल जाएगा, नेगेटिव में, तो 1 - 9/25 हो जाएगा। अब देखिए 1 - 9/25 को जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो नीचे आएगा हमारा 25। ठीक है, और ऊपर हमारा कितना आ जाएगा, 25 - 9। 25 - 9 क्या होता है, 16/25। क्लियर है? तो ये कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू हमारी कितनी निकल जाएगी, 16/25, जो कि हमने यहाँ पर निकाली है।
अब देखिए कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू अगर 16/25 है तो कॉस एक्स की वैल्यू क्या होगी, जब मैं इस स्क्वायर को हम उधर ट्रांसपोज करेंगे तो स्क्वायर ट्रांसपोज होता है तो रूट बना देता है। तो कॉस एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √16/25। लेकिन ये जो रूट बनाता है, ये जो स्क्वायर जब ट्रांसपोज होता है ये रूट बनाता है तो हमें दो रूट देता है, एक तो पॉजिटिव देता है और एक नेगेटिव होता है। तो प्लस माइनस में वैल्यू आएगी हमारी √16/25। अब ये कौन डिसाइड करेगा कि कौन सी वैल्यू ले, पॉजिटिव वैल्यू ले या नेगेटिव वैल्यू ले, ये कौन डिसाइड करेगा वो अभी हम देखेंगे। वो ये डिसाइड करेगा जो मैंने आपको बताया। देखिए सबसे पहले cos x इज इक्वल टू प्लस माइनस √16/25। √16 जो होता है, √16 जो होता है वो होता है हमारा 4 और डिवाइडेड में है √25। √25 जो होता है वो होता है हमारा 5। तो 4/5 हमारे यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी, पॉजिटिव नेगेटिव में वैल्यू आएगी 4/5। क्लियर है। अब देखिए cos x, पहली बात कहाँ की बात हो रही थी, सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही थी। सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही थी, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और cos की पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। तो जो हमारा cos x हमारा आएगा वो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, तो हम कहेंगे सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही थी तो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव, नेगेटिव आएगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। तो जो cos x हमारा निकलेगा वो हमारे को नेगेटिव लेना पड़ेगा, ना कि पॉजिटिव। तो हम कह सकते हैं एज x इज इन सेकंड क्वाड्रेंट, cos x इज नेगेटिव सेकंड क्वाड्रेंट, देयरफॉर cos x इज इक्वल टू -4/5। क्लियर है। तो हमने यहां पर किसकी वैल्यू देखी, ये वाली जो चीज थी ये तो दी हुई थी, एक आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस गिवन था, एक आप यहां पर निकाल चुके हो सेकंड वाला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस cos x। अब हमारे रिमेनिंग कौन कौन से रहे, हमारे रिमेनिंग रहे tan x, cos x, sec x और cot x। ये आपके रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस रहे चार, टोटल 6 होते हैं। अब इनकी भी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखिए tan x, tan थीटा जो होता है वो sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है, ठीक है। तो tan x इज इक्वल टू sin x अपॉन cos x। अभी हमने यहाँ पर sin x की वैल्यू हमें गिवन थी 3/5, तो हम sin x की जगह पे हम 3/5 रख देंगे, और cos x की वैल्यू हमने यहाँ पर निकाली है अभी -4/5, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे माइनस का 4/5। तो हमने 3/5 डिवाइडेड बाय 4/5 कर लिया। तो 3/5 और ये डिवीजन को अगर हम यहाँ पर रखें इस तरीके से, देखिए ये 3/5 था और ये वाला डिवीजन हम इस तरीके से लिख दें और ये था माइनस का 4/5। तो अब इस डिवीजन को अगर मैं चेंज करूंगा, इस डिवीजन को अगर हम चेंज करेंगे मल्टीप्लिकेशन में, तो ये नेक्स्ट वाली वैल्यू क्या हो जाती है, रेसिप्रोकल हो जाती है, तो 5/-4 हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर यही किया है, 3/5 डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज किया तो 5/-4। देखिए 5 से 5 हमारा क्या होगा, रिड्यूस होगा, तो 3/-4 हो जाएगा। 3/-4 क्या होता है, -3/4 ही होता है, ठीक है। चलिए अब कॉसेक थीटा निकाल लेते हैं। तो कॉसेक थीटा जो होता है साइन एक्स का अपोजिट होता है, तो हम कह सकते हैं कॉसेक एक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनेट है साइन एक्स के, मतलब कॉसेक एक्स जो है इक्वल है 1/sin x के। 1/sin x या कॉसेक का आप उल्टा कर दो सिंपल, तो देखो कॉसेक थीटा जो होता है वो साइन एक्स का उल्टा होता है। तो साइन एक्स की वैल्यू अगर हमारी 3/5 है तो कॉसेक की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5/3। 3/5 का अपोजिट कर दो तो 5/3 आ जाएगी। या आप पुट करके भी कर सकते हो, 1/sin x की वैल्यू रख दो 3/5, तो ये रेसिप्रोकल होकर 5/3 हो जाएगा। ऐसे ही sec x जो होता है, sec थीटा जो होता है वो cos x का अपोजिट होता है। तो cos x की वैल्यू क्या आई थी हमारी, -4/5, तो sec x की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसका रेसिप्रोकल कर दो तो 5/-4 आ जाएगी। 5/-4 बोलो या -5/4 बोलो, बात एक ही है। डिनोमिनेटर में नेगेटिव साइन को यूज नहीं करते, इसलिए उसका नेगेटिव साइन जो है डिनोमिनेटर का वो न्यूमरेटर में चल जाता है, तो -5/4। ऐसे कॉट एक्स, कॉट जो होता है वो tan का अपोजिट होता है। तो कॉट अगर tan का अपोजिट होता है तो हमारा tan थीटा अभी हमने निकाला था -3/4। -3/4 का रेसिप्रोकल करेंगे तो 4/-3 आ जाएगा। 4/-3 मतलब -4/3, तो यहाँ पर -4/3 सिंपल हमने यहाँ पर क्या किया है, रेसिप्रोकल ही किया है। क्लियर है। इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।